उत्पत्ति 41 1 से 57। उत्पत्ति 41 1। पूरे 2 वर्ष के बीतने पर फिरौन ने यह सपना देखा कि वह नील नदी के किनारे पर खड़ा है। उत्पत्ति 41 2। और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गाय निकलकर खच्चर की घास चरने लगे। उत्पत्ति 41 3। और क्या देखा कि उसके पीछे और 7 गाय जो कुरूप और दुर्बल है नदी से निकली और दूसरे गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। उत्पत्ति 41 4। तब ये कुरूप और दुर्बल गाय उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा। उत्पत्ति 41 5। और वह फिर सो गया और दूसरा स्वप्न देखा कि एक डंडी में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। उत्पत्ति 41 6। और क्या देखा कि उसके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली। उत्पत्ति 41 7। और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फिरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। उत्पत्ति 41 8। भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुला भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए, पर उनमें से कोई भी उसका फल फिरौन से ना कह सका। 41 9। तब फिरौन का प्रधान फिरौन से बोल उठा कि मेरा अपराध आज मुझे स्मरण आए। 41 10। जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकानेहारों के प्रधान को कैदकारा के जल्लादों के प्रधान के घर के बंदीगिरी में डाल दिया था। उत्पत्ति 41 11। तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने हुनहार के अनुसार स्वप्न देखा। उत्पत्ति 41 12। और वहां हमारे साथ एक इब्री जवान था जो जल्लादों के प्रधान का दास था। सो हमने उसको बताया और उसने हमारे स्वप्नों का फल हमसे कहा। हम में से एक एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया। उत्पत्ति 41 13। और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ भी, अर्थात मुझको तो मेरा पद फिर मिल गया, पर वह फांसी पर लटकाया गया। उत्पत्ति 41 14। जब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा, वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बनाकर अवस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। उत्पत्ति 41 15। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। उत्पत्ति 41 16। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। 41 17। फिर फिरौन यूसुफ से कहने लगा, मैंने अपने स्वप्न में देखा कि मैं नील नदी के किनारे पर खड़ा हूँ। 41 18। फिर क्या देखा कि नील नदी में से 7 मोटी और सुंदर सुंदर गाय निकलकर खच्चर की घास चरने लगी। उत्पत्ति 41 19। फिर क्या देखा कि उसके पीछे 7 और गाय निकली जो दुबली और बहुत कुरूप और दुर्बल है। मैंने तो सारे मिस्र देश में ऐसा कुडोल गाय कभी नहीं देखी। उत्पत्ति 41 20। और इन दुर्बल और कुडोल गायों ने उन पहली 7 मोटी मोटी गायों को खा लिया। उत्पत्ति 41 21। और जब वे उनको खा गई तब यह मालूम नहीं होता था कि वे उनको खा गई है, क्योंकि वे पहले की नाई जैसे की तैसी कुडोल रही। तब मैं जाग उठा। उत्पत्ति 41 22। फिर मैंने दूसरा स्वप्न देखा कि एक ही डंडी में 7 अच्छी अच्छी और अन्न से भरी हुई बालें निकली। उत्पत्ति 41 23। फिर क्या देखता हूँ कि उसके पीछे और 7 बालें छूची छूची और पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली। उत्पत्ति 41 24। और इन पतली बालों ने उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल लिया। इसे मैंने ज्योतिषियों को बताया, पर इसका समझाने वाला कोई नहीं मिला। उत्पत्ति 41 25। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है, परमेश्वर जो काम किया चाहता है उसको उसने फिरौन को जताया है। उत्पत्ति 41 26। वे 7 अच्छी अच्छी गायें 7 वर्ष है और वे 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 वर्ष है। स्वप्न एक ही है।
उत्पत्ति 41:27। फिर उसके पीछे जो दुर्बल और कुडोल गाय निकली और जो 7 छुछे और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। उत्पत्ति 41:28। यह वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूँ कि परमेश्वर जो काम किया चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया है। उत्पत्ति 41:29। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे। उत्पत्ति 41:30। उसके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा। उत्पत्ति 41:31। और सुकाल बहुत की उपज देश में फिर स्मरण ना रहेगी, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। उत्पत्ति 41:32। और फिरौन ने जो यह स्वप्न 2 बार देखा है, इसका भेद यही है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। उत्पत्ति 41:33। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री ठहराए। उत्पत्ति 41:34। फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक वह मिस्र देश की उपज का पंचमांश लिया करे। उत्पत्ति 41:35। और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करें और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करें। उत्पत्ति 41:36। और वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे देश के भोजन के निमित्त रखे रहे, जिससे देश उस अकाल से सत्यानाश ना हो जाए। उत्पत्ति 41:37। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। उत्पत्ति 41:38। सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है। उत्पत्ति 41:39। कि फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरा तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। उत्पत्ति 41:40। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। उत्पत्ति 41:41। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। उत्पत्ति 41:42। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। 41:43। और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेककर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। उत्पत्ति 41:44। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरे आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा। उत्पत्ति 41:45। और फिरौन ने यूसुफ का नाम सपनतेना रखा और उन नगर के याजक पोतीफेरा की बेटी असनत से उसका विवाह कर दिया और यूसुफ मिस्र देश के सारे देश में दौरा करने लगा। उत्पत्ति 41:46। जब फिरौन मिस्र देश के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ तब वह 30 वर्ष का था। सो वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर मिस्र के सारे देश में दौरा करने लगा। उत्पत्ति 41:47। सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही। उत्पत्ति 41:48। और यूसुफ उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया और हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तुओं को वह उसी नगर में इकट्ठा करता गया। उत्पत्ति 41:49। सो यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि करके रखा, यहाँ तक कि उसने उसका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि वह असंख्य हो गई। उत्पत्ति 41:50। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र ओन के याजक पोतीफर की बेटी असनत से जन्मे। उत्पत्ति 41:51। और यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कह के मनसेस रखा कि परमेश्वर ने मुझसे सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है।
उत्पत्ति 41:52 और दूसरे का नाम उसने यह कह के अब्राम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फुलाया फलाया है। उत्पत्ति 41:53 और मिस्र देश के सुकाल के वे 7 वर्ष समाप्त हो गए। उत्पत्ति 40:54 और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया और सब देश में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। उत्पत्ति 41:55 जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्लाकर रोटी मांगने लगी और वह सब मिस्रों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। उत्पत्ति 41:56 सो जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में काल का भयंकर रूप हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। उत्पत्ति 41:57 सो सारी पृथ्वी के लोग मिस्र देश में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था।